तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। और आज ऐसी ही एक और न्यूज़ को हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे जो वैश्विक संगठन है G20, उसकी बैठक हो रही है साउथ अफ्रीका में। 2025 की बैठक चल रही है, जिसमें सभी विश्व के प्रमुख नेता शामिल हुए हैं। और क्या इसमें निर्णय लिए गए हैं, क्या इस बार की थीम रही है G20 की, उस सबको हम इसमें कवर करेंगे। तो ये देखते हैं। तो यहाँ पर जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसका एक देश है साउथ अफ्रीका, जिसमें ये बैठक चल रही है G20 की 2025 की। तो G20 समिट 2025 डिक्लेरेशन हाईलाइट्स सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एमिड ग्लोबल टेंशंस। तो G20 2025 की अहम बैठक, क्या इसमें प्रमुख फैसले लिए गए हैं सभी देशों के द्वारा, क्या इसकी थीम रही है इस बार की G20 की। तो हमारी तरफ से जो हमारा भारत है, भारत की जो अध्यक्षता की है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। खुद शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 में पीएम मोदी के 3 बड़े प्रस्ताव, ड्रग, टेरर नेक्सस पर वार से लेकर ग्लोबल हेल्थ टीम बनाने पर बात पीएम मोदी ने की है। तो खबर क्या आ रही है, वर्तमान में G20 2025 की बैठक दक्षिण अफ्रीका में हो रही है, जिसमें अलग अलग देश के जो नेता हैं वो शामिल हुए हैं। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की है। लेकिन इस बार क्या खास हुआ है कि जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इसमें शामिल नहीं हुए हैं। यानी कि यूएसए के जो वास्तविक नेता हैं वो इस बैठक में भाग उन्होंने नहीं लिया है, इसमें शामिल नहीं हुए हैं। तो इस बार जो उनकी चेयर थी वो खाली रही है। G7 है क्या, जो G20 है वो क्या है, तो G20 G7 का ही भाग माना जाता है। पहले G7 था, इन्हीं G7 के जो सदस्य देश थे इन्होंने ही मिलकर के G20 का निर्माण किया है। G7 में कौन कौन से देश थे, तो इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा जो थे सदस्य देश थे। फिर 1997-98 में जो एशियाई देश थे, इनमें काफ़ी आर्थिक संकट जो था देखने को मिला, जिसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, कोरियाई जो देश हैं उनमें भी संकट देखने को मिला। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि जो G7 के सदस्य देश हैं, इसमें यूरोप के और अमेरिका के सदस्य देश हैं, एशिया का कोई सदस्य देश नहीं है। इसीलिए फिर इनको भी शामिल किया गया और इसको G7 से G20 देश बनाया गया, जो कि 1999 में हुआ। और इस तरह से हमें देखने को मिला G20। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। इस बार की जो थीम है वो है सॉलिडेरिटी, विकसित और विकासशील देशों को साथ मिलकर काम करना। यानी कि जो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको मिला करके जो अविकसित देश हैं उनको साथ ला करके, सभी को साथ लेकर के जो है काम किया जाएगा पूरे विश्व में। जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी को समान लेकर के चला जाएगा, यानी कि समानता लाई जाएगी सभी देशों के बीच में। सस्टेनेबिलिटी पर काम किया जाएगा, जिसमें सभी ज़रूरतों को पूरा करते हुए संसाधनों को बचाया जाएगा। यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों की बचत की जाएगी। आज की ज़रूरतों को, आज के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी ज़रूरतों के लिए भी संसाधनों को बचाया जाएगा। तो G20 समिट 2025 का एजेंडा क्या है, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता से निपटना, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार करना। जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये विश्व में जो अविकसित देश हैं या विकासशील देश हैं उनको उधार देते हैं, पैसे वगैरह, तो उसमें सुधार किया जाएगा इन जैसी संस्थाओं में। जलवायु परिवर्तन, जो आज के तौर पर विश्व का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, संबंधित चुनौतियों से निपटा जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग हम होते हुए देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन इतनी तेज़ी से हो रहा है, इसमें निरंतर बदलाव होते जा रहे हैं, तो ये एक वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है, इस पर बातचीत की गई। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और पोषण, अफ्रीकी देशों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो अफ्रीकी महाद्वीप है, आज भी हम देखते हैं इसको अंधा महाद्वीप या अंधकार महाद्वीप कहा जाता है, तो इसको जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी, जो इसका उत्थान है वो किया जाएगा। UN 2030 का एजेंडा को पूरा करने पर यहाँ पर जोर दिया गया है। घोषणा के प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं इसमें, तो इसमें जलवायु व ऊर्जा संक्रमण, जो जलवायु पर परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघले जा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर जो बढ़ने के कारण है, उसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से जो समुद्र का तल है वो बढ़ता जा रहा है, जो समुद्र का स्तर है पानी का वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे द्वीपीय देश हैं वो डूबने की कगार पर आ चुके हैं। ऋण व वित्तीय सुधार में किया जाएगा, जो उधार वगैरह देश लेते हैं उनमें सुधार किया जाएगा। विश्व शासन व वैश्विक संस्थाओं का पुनर्गठन किया जाएगा, जो विश्व के संगठन है जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, उनका दोबारा से पुनर्गठन किया जाएगा, उनमें सुधार किया जाएगा। समावेशी औद्योगिकरण व मूल्य श्रृंखलाएं निर्मित की जाएंगी। खास सुरक्षा व सार्वजनिक भलाई जो है इसमें ऐड की गई है, ताकि सभी के लिए काम किया जा सके। G20 थीम क्या है, इसकी थीम एकजुटता, समानता और स्थिर विकास
इसकी स्थापना हुई थी 2000 जो 26 है 1999 में, जिसके फाउंडर देश माने जाते हैं अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, G7 जो कनाडा, ब्रिटेन और जर्मनी। इन G7 के सदस्य देशों ने ही G20 का निर्माण किया है। सदस्य देश और समूह कौन कौन से हैं आज के टाइम में? इसमें अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, साउथ कोरिया, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल है। जो हमारे पीएम मोदी हैं वो ग्लोबल लीडर्स जो हैं, जो विश्व के अलग अलग नेता हैं, उनसे मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर इटली की जो पीएम हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनसे मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मियांग, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और इथोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली, उनसे भी मुलाकात की। WHO के चीफ ट्रेडर्स जो अधानोम घेब्रेयस हैं, उनसे मुलाकात की। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरियल रामफोसा और साथ में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है। सियरा लियोन के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो, WTO डायरेक्टर जनरल डॉक्टर निगोजी ओकोंजा इनवेला से मुलाकात की। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इनसे मुलाकात की। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाविल से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मुलाकात की है। मोदी की साउथ अफ्रीका के साथ राष्ट्रपति जो हैं साउथ अफ्रीका के सिरिल रामफोसा के साथ बैठक हुई, जो कि साउथ अफ्रीका में ये मीटिंग चल रही है। मोदी ने G20 समिट में 3 पहल पेश की है अपनी तरफ से, जिसमें वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार उन्होंने पेश किया। इसमें जो मकसद है इसका वो दुनिया के लोक ज्ञान, पारंपरिक चिकित्सा और सामुदायिक प्रथाओं को एक साथ लाकर जो है अपने ज्ञान को बढ़ावा देना है। अफ्रीकी स्किल इनिशिएटिव यानी कि अफ्रीकी युवाओं के लिए कौशल विकास, ट्रेनिंग और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने की योजना है। अफ्रीका में हम आज भी देखते हैं काफ़ी पिछड़े हुए देश हैं, तो उनको आगे ला करके जो उनकी युवा हैं उनके लिए रोजगार के अवसर खोलना, उनको स्किल देना, कौशल विकसित करना, उनमें ये एक पहल की गई है नरेंद्र मोदी की तरफ से। ड्रग टेरर नेक्सस के खिलाफ इनिशिएटिव चलाना, जो ड्रग टेरर है, टेररिज्म कितना हमारे वैश्विक तौर पर बढ़ता जा रहा है उसको हम देख ही सकते हैं, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी ने बात छेड़ी है। प्रधानमंत्री ने इसे अहम बताते हुए कहा कि ड्रग तस्करी, अवैध पैसों का नेटवर्क और आतंकवाद की फंडिंग आपस में जुड़े हुए हैं और इनको जो है जड़ से ख़त्म करना चाहिए। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 20वीं G20 समिट का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। तो पीएम मोदी ने कहा था कि G20 ने भले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा दी हो, लेकिन आज की ग्लोबल विकास मॉडल के पैरामीटर्स ने बड़ी आबादी को रिसोर्स से वंचित किया है और प्रकृति के दोहन को बढ़ावा दिया है। अफ्रीकी देशों पर इसका असर सबसे ज़्यादा दिखता है। जो अफ्रीका देश हैं, क्योंकि उस टाइम पर अविकसित देश रह गए और आज के जो विकसित देश हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की है, जिसकी वजह से अब जो विकसित देश हैं उनको अविकसित देशों का हाथ पकड़ करके विश्व मंच पर ले जाना होगा। उनको ज़रूरत है कि उनका उत्थान किया जाए, जैसे कि अफ्रीकी देश। भारत में जब हुई थी 2023 में भारत ने अध्यक्षता की थी G20 की, 18वीं G20 समिट हुई थी, तो नई दिल्ली में इसकी जगह बनाई गई थी। अध्यक्षता जो इसने की थी वो थे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री ने G20 की अध्यक्षता की थी और उस टाइम पर जो थीम थी वो थी वासुदेव कुटुंबकम। इस समिट में क्या खास रहा था, तो 60 जगहों पर 200 से ज़्यादा बैठकें हुई थी इसकी, 1 लाख से ज़्यादा मेहमान इसमें शामिल हुए थे। भारत की विविधता और संस्कृति दिखी थी, क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा विविधता और संस्कृति देखने को मिलती है। 54 देशों का अफ्रीकन यूनियन नया सदस्य बना था, जो कि पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी। अफ्रीकी यूनियन इसी समिट में 2023 में ही जोड़ी गई थी। घोषणा पत्र पर सभी देशों में सहमति बनी थी जब अफ्रीका को शामिल किया गया था, अफ्रीकी यूनियन को, तो इसमें सभी देशों ने इस घोषणा पत्र को जो है सहमति इस पर दी थी। G20 ने भले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा दी हो, लेकिन आज की ग्लोबल विकास मॉडल और पैरामीटर से बड़ी आबादी के रिसोर्सेज से वंचित किया है और प्रकृति के दोहन को बढ़ावा दिया है। जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है और हम रिसोर्सेज का जो दोहन है वो करते जा रहे हैं, इससे लगातार जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने कहा है और उसके रोकने के लिए बात भी कही है। भारत के लिए मायने क्या रहे इस समिट के, तो भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये फोकस विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से सामाजिक समावेशन, ऊर्जा संक्रमण और वित्तीय सुधार भी इसमें शामिल किए गए हैं। इस समिट ने वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोण को विशेष स्थान दिया है, जो भारत के लिए रणनीतिक अवसर पैदा करता है। ये दिखाता है कि भारत को भी नए अवसर इसमें प्राप्त हो रहे हैं, भारत को अपनी आवाज़ रखने का मौका मिल रहा है ग्लोबल
जो हमारा वैश्विक मंच पर अपनी बात उठाने का मौका मिलता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स रखे हैं। दिल्ली घोषणा पत्र की सराहना की गई इस टाइम पर भी, जब 2023 का समिट हुआ था तो उसमें काफ़ी सारे जो फैसले हैं वो लिए गए थे जिन पर सहमति भी बनी थी, तो उसकी सराहना इस बार 2025 में भी की गई है। इस G20 समिट के दौरान दिल्ली 2023 के 18वें G20 घोषणा पत्र की सभी सदस्य देशों ने सराहना की है। इसके तहत महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन फंड और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के बिंदुओं की समीक्षा पर नए फैसले किए गए। UN सुरक्षा परिषद UNSC का विस्तार कर भारत को भी जगह दिए जाने का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ। चुनौती अभी सामने है। इस वर्ष अमेरिका ने पूर्ण भागीदारी नहीं की है। जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका की तरफ से, वो खुद शामिल नहीं हुए हैं, जिससे वैश्विक सहमति पर प्रश्न खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो अमेरिका है वो काफ़ी अहम माना जाता है, खासतौर से ऐसे जो हमारे वैश्विक संगठन हैं उनमें। घोषणा के बिंदुओं को लागू करना साधारण रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। जिस तरह से घोषणाएं हुई हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के, टेरर को लेकर के, ड्रग्स को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, विकास को लेकर के, तो उनमें जो अब इनको लागू करने वाली बात होगी वो आसान तो नहीं होगी, चुनौतीपूर्ण सामने रहेगी। वित्त, तकनीक, राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। आगे की राह क्या हो सकती है, इन फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, तो निर्णय को ठोस नीति में बदलना, विकासशील देशों के लिए तकनीकी व वित्तीय सहायता को सुनिश्चित करना होगा। वैश्विक संस्थाओं में सुधार को तीव्र गति देनी होगी। जिस तरह से हमारे वैश्विक संगठन हैं उनमें बहुत तेजी से हमें बदलाव करने होंगे, उनको सशक्त बनाना होगा, मजबूत करना होगा। भारत आधारित रणनीतियों को समिट बिंदुओं से जोड़ना होगा। यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में G20 की बैठक चल रही है और साथ में वहाँ पर महिलाओं का जो आंदोलन है वो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि महिलाओं के साथ माना जा रहा है कि अत्याचार हो रहा है, जिसको एक राष्ट्रीय आपदा भी घोषित कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं पर बढ़ती हिंसा के खिलाफ शुक्रवार को देश के कई शहरों में बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठी हुई थी। ये प्रदर्शन जो G20 सम्मेलन की बैठक है उससे ठीक पहले हुआ। लगातार दबाव और विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने महिलाओं पर अत्याचार को राष्ट्रीय आपदा भी घोषित कर दिया है। जिस तरह से महिलाओं को दबाया जाता है, वहाँ पर अत्याचार उनके साथ हो रहे हैं, तो उसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है, जिसके लिए अब एक्शन लिए जाएंगे। जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, केप टाउन और डरबन समेत 15 जगहों पर महिलाओं ने काले कपड़े पहनकर जो है वहाँ पर प्रदर्शन किया है, ताकि उनकी आवाज़ को सुना जा सके। यहाँ पर G20 2025 ने सहयोग, समानता, टिकाऊ विकास को केंद्रीय विषय बनाया है। यह समिट संकेत देता है कि वैश्विक मंच पर विकासशील देशों की आवाज़ मजबूत हो रही है। भारत को इस मौके का लाभ उठाते हुए अपनी नीतियों, निवेश व वैश्विक भागीदारी को इसी दिशा में मोड़ने का अवसर है। जिस तरह से अफ्रीका में ये बैठक हुई है, ये दिखाता है कि विकासशील देश भी अपनी जो वैश्विक मंच है उस पर अपनी आवाज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जो अफ्रीकन देश है उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और भारत को भी इस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए और अपने यहाँ पर जो विकासशील अभी देश चल रहा है उसको विकसित करने की ओर ज़्यादा अग्रसर होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।